नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। देखिए, आज की इनसाइड स्टोरी में जो कल डोटासरा ने बोला कि वो उपचुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे, 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये है कि हनुमान बेनीवाल और राजकुमार राउत, जो कि आरएलपी और बीएपी जो लोकसभा में साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उनका क्या होगा। देखिए, राजकुमार राउत कहीं काफ़ी हद तक अपनी स्थिति उन्होंने मजबूत कर रखी है। वहीं हनुमान बेनीवाल का बयान बीते दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था, जब उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता तो उन्हें हार का सामना करना पड़ता। तो क्या अब खियूसर की सीट पर अगर कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया तो हनुमान बेनीवाल के सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी, या फिर अगर हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया तो देवली, उनियारा, खियूसर और दौसा सीट पर जो उन्होंने दावा किया था कि वो अपने उम्मीदवार उतार देंगे अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है, और वहाँ पर बीजेपी के बागी जो हैं वो क्या हनुमान बेनीवाल के साथ आ सकते हैं, उस वो सब पूरा समीकरण समझेंगे और बात करेंगे इन सब पीछे की कहानियों की, यानी इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी की। तो चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर। सर, ये जो पूरा समीकरण है, डोटासरा ने मना कर दिया कि वो गठबंधन नहीं करेंगे, तो ये हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किल है, या फिर आप मानते हैं कि जो देवली उनियारा है जिन दोनों सीटों पे। दरअसल आपने अभी एक बात बोली कि हनुमान बेनीवाल ने माना था कांग्रेस, लेकिन उससे थोड़ा पीछे जाइए तो वो कैसे हरियाणा चुनाव के नतीजे जब 8 तारीख को आए तो वो कह रहे थे अरे इंडिया वालों को साथ लेके चले होते तो ये हो जाता वो हो जाता, कि नाहिरवाल में अगर अखिलेश को ले गए होते तो वो राजनीति पे कुछ ज़्यादा बोल गए। और कांग्रेस को आपने जाना है, वो इस समय अपने सबसे खराब प्रदर्शन के दौर के आसपास है, लेकिन कांग्रेस सरेंडर नहीं करती। भले उसको उससे फर्क आजकल नहीं पड़ रहा। मैंने उस दिन भी आपसे वीडियो किया था, तो इनसाइड यही है कि जो बेनीवाल मतलब कह रहे राजस्थानी खड़ी भाषा में कहें कि अक्कड़ दिखा रहे थे ना, वो अक्कड़ वहीं पे उतर आई। अब खीसर सीट उनके पूरे राजनीतिक भविष्य पर मामला है। जी सर, 8 बार से वो लगातार वो सीट उनके परिवार के पास रही, मतलब उनके या उनके परिवार के पास रही है। और दूसरी बात कि अब अगर कांग्रेस अभी नहीं कर रही तो 29 का वादा क्या कर देगी। अगर कांग्रेस यहाँ जीत जाती है खीसर में तो नागौर के लिए वो क्या वादा करेगी क्या नहीं वादा करेगी, ये किसी को मालूम है आज की तारीख। सर, मुझे लगता है कि कांग्रेस वहां पर जीत तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, समीकरण हनुमान बेनीवाल का जरूर बिगाड़ सकती है, क्योंकि 20 साल से मुझे मालूम है, और बीजेपी ने बहुत सोच समझ के टिकट दिया। हमारी आपकी चर्चा चल रही थी तो उसी जिताऊ कैंडिडेट पर ही उसने कोशिश की बीजेपी ने कि दांव लगाया जाए। रेवंत राम डांगा बहुत कम मार्जिन से हारे थे 2000 के लमसम। अब तब कांग्रेस के साथ नहीं थे ये जी, सबसे बड़ी बात है। अब कांग्रेस के साथ ये फिर नहीं होंगे तो जीतना मुश्किल होगा। और राजनीति में आप जब हारते हैं, बेनीवाल सर, तब आप खुद थे मैदान में, हनुमान बेनीवाल थे, इस बार उन्हें किसी और को टिकट देना पड़ेगा। अभी तो ये भी वो नहीं डिसाइड कर पाए। कहानी यही है कि अंदर के हनुमान बेनीवाल अभी भी कांग्रेस के कई नेताओं से संपर्क में है दिल्ली में कि हम हर तरीके से तैयार हैं, हम आपको देवली उनियारा में भी समर्थन देंगे, हर जगह देंगे, हम राजकुमार राउत वाला कोई काम नहीं करेंगे। और अब देखिए 2 सीटें फंसी पड़ी हैं। अगर भाई आप जब कह रहे थे कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अहंकारी है, तो जाके लड़ लेते जी। नामांकन शुरू हो गया था, आप अपने प्रत्याशी का नामांकन करवाते। कांग्रेस को समर्थन, दरअसल कांग्रेस ने यहाँ पे दबाव में ले लिया। जैसे बीजेपी अभी वेट कर रही है कि कांग्रेस 84 में किसको उतारेगी, तब वो 84 की सीट का ऐलान करेगी, क्योंकि वहां पे उसको अंदरूनी बगावत झेलनी पड़ रही है जी। और खीसर में बात करें तो बेनीवाल को अंदर अंदर अब ये डर सता रहा है कि रेवंत राम डांगा से वो नहीं हारना चाहते, मतलब पार्टी का कैंडिडेट ना हारे।
रेवंत राम डांगा कभी दोस्त रहे, कभी उसी गुरु पार्टी चेला, उन्होंने साथ में खड़ी करी, साथ वही में पार्टी कह रहे खड़ी हैं। करी, जी। और आज रेवंत राम डांगा उनको टक्कर दे रहे हैं। टक्कर, भाई सीधी बात है, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जब हनुमान बेनीवाल थे तब गैप 2000 का है, तो अब तो बेनीवाल नहीं है। और उपचुनाव में मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जब सरकार बनने और बिगड़ने का कोई खेल नहीं है तो जनता फिर क्यों कहेगी कि फिर नहीं कोई पूछेगा कि सरकार मदद, तो इस समय वो उधर खड़ी है। बीजेपी का पक्ष मजबूत है इस मामले में, लेकिन वो जान रहे हैं कि सियासी समीकरण पिछली बार ही कांग्रेस ने बिगाड़ दिए थे, 2000 पे लटक गए थे आके। अगर इस बार कह के नहीं आ रही है तो उनके लिए बड़ी मुसीबत वो देख रहे हैं, और इसीलिए वो ये वाला गेस्चर अपना रहे हैं। लेकिन जो अंदर जानकारी है, उन्होंने सचिन पायलट से भी संपर्क साधने की कोशिश की है, वो गहलोत गुट के लग रहे हैं। यूसर से गठबंधन नहीं, हम लोग सातों जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब पार्टी आला कमान कोई निर्देश दे, कोई फैसला करे, वो फैसला किसी भी समय कब भी करे, उसमें तो हम बंधे हुए हैं। बट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, क्योंकि न तो हम लोगों ने कोई बात की है, न उन लोगों ने कोई बात की है, तो गठबंधन का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तो इंडिया का जो नारा था, जो इंडिया का नारा, जैसे हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं दिल्ली में है तो वो दिल्ली में है। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बाइट सुनवाई थी गोविंद सिंह डोटासरा की, और जो उन्होंने कहा ने तो हम गए किसी के पास, ना वो हमारे पास आए, ये पार्टी की अधिकृत लाइन हो जाती है दरअसल कि भाई हम मजबूत हैं। लेकिन डोटासरा ने भी वो दरवाज़ा खुला रखा, बोले बाकी केंद्रीय आला कमान क्या कह देगा, दिल्ली क्या तय करेगी, वो भविष्य तय हो जाएगा उनका। और ये दरअसल सारी राजनीति की कहानी दिल्ली पे टिकी है। और वहाँ पर आपको पता है अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में है, पूरे इन 7 सीटों के लिए बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस थोड़ा आश्वस्त दिख रही है, या उसको लग रहा है कि वो हम इन 4 सीटों में जो हमारे हैं वो हम जीत लाएंगे। लेकिन सलम्बुर पे वो राजकुमार राउत के कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट देगी, हनुमान बेनीवाल के साथ क्या करेगी, फ्रेंडली फाइट करेगी, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में हैं। अगर सर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन नहीं होता तो अब एक समीकरण ये आ रहा है कि देखिए झुंझुनू में कांग्रेस के लिए राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जो ही कभी कांग्रेस में मंत्री तक हुआ करते थे, वो अब फिलहाल शिवसेना में है सिंधे गुट की, तो उसकी तरफ से वो शायद मैदान में लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे लगा 2 महीनों से। वही वो सीट बीजेपी देगी नहीं, वो बीजेपी ही लड़ रही है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट तो उतार हाँ दिया, वही, वो जो वहाँ बीजेपी के लिए है, वो शिवसेना दे भी देगी। नहीं सर, जो बीजेपी के पूर्व कैंडिडेट थे 2023 में जो चुनाव हारे थे, जो सेकंड नंबर पर आए थे, बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। अब कहा चर्चा ये है कि अगर वो हनुमान बेनीवाल के साथ आ जाते हैं तो क्या वहाँ पे कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए कांग्रेस अब जान रही है कि ये छोटी छोटी बातों में वो असल में विधानसभा में अपना हिस्से में बंटवारा नहीं चाह रही। वो आज 7 सीटों में इनको 2 सीटें, राजकुमार राउत को 2 सीटें, तो फिर 28 में बात कर लेंगे ना, अभी क्या मारा मारी है, लड़ लो सब लोग अलग अलग। जो थोड़ा ये होता है कि भाई एक चीज़ ताकत तब भी आकी जाती है कि आप अकेले अकेले लड़के देख लीजिए क्या है। अच्छा अभी कोई ऐसा तो है नहीं सरकार आ रही है कि जा रही है कि सरकार गिर जाएगी अगर विधायक नहीं जीत, तो ये टेस्टिंग वाटर और ये जो दबाव की प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं उन नेताओं की भी पोल खुल जाएगी। अब अकेले राजकुमार राउत लड़ेंगे, देखें कितने वोट पाते हैं 84 और सलमपुर में, तब फिर जब कांग्रेस के पास जाएंगे 28 में कि समझौता कर लीजिए, तो कांग्रेस बताएगी जब हम रहते हैं तब आप सांसद भी जीत जाते हैं। और अगर नहीं सलमपुर वो जीत गए तो वो कांग्रेस से कहेंगे अभी 2 नहीं अब 8.5 10 सीटें और जोड़ो, इसमें 12 सीटें हमको दो, तो वो वाइस वर्सा प्रोसेस है। चलिए राजकुमार राउत के पास तो वाइस का प्रोसेस है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की स्थिति डामाडोल नहीं, हनुमान बेनीवाल भी अकेले जीता है, अगर वो अपने कैंडिडेट जिता लिए तो फिर कांग्रेस को प्रॉब्लम आएगी। डामाडोल स्थिति ना सर, अगर जिता लिए तो होगी। तो राजकुमार राउत का क्या गारंटी है कि सलमपुर जिता ही लेंगे? नहीं सर, उनके सामने तो कम से कम वो कांग्रेस के पास गठबंधन के लिए ना उन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस से गठबंधन नहीं देखिए होता। ये सब इंडिया गठबंधन में है, ये राज्य में लड़ेंगे, दिल्ली में साथ रहेंगे।
अब देखते सर, अगर इस बार पता लगे कि भाई ख्यूसर का क्या रहता है, पहली बात तो कौन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल उतारते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, देखना है। और उसकी फिर 72 घंटे का समय रह गया है। 25 तारीख को 3 बजे दोपहर तक नामांकन होना है। अभी भी अंदर खाने सब जगह बात चल रही है। बीजेपी इसमें ट्रेंड में आगे निकली है, उसने 7 में से 6 सीटों पे नामों का ऐलान कर दिया है, 84 पे अभी उसने नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस के लिए समस्या दोनों बनेंगे, ये मैं अम्बेश के लिए बिना पूछे बता रहा हूँ। 7 सीटों पर ये 2 आदमी अगर ऐसे भी जाएंगे या ये मैसेज गया तो जो थोड़े बहुत वोट हैं उनका असर पड़ेगा। दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।